The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। शो में हम स्पोर्ट्स की कम ही बात कर पाते हैं, क्रिकेट की तो बहुत ही कम। लेकिन आज बात होगी, क्रिकेट की तरफ चलेंगे। 18वीं सदी से जिक्र शुरू होगा और ठीक ठीक बात कर रहे हैं तो साल 1770 से। एक ब्रिटिश जहाजी हुए जेम्स कुक खोजी थे, नई जमीनें तलाशते थे। एक दिन उनका जहाज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर रुका। जगह वीरान थी, कोई नाम लेवा नहीं। पहले भी यहां पर यूरोपियन जहाजी आ चुके थे, लेकिन बंजर मानकर लौट चुके थे। लेकिन जेम्स कुक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि किया एक ऐलान कि अब से इस जगह पर ब्रिटेन का राज होगा। और ऐसा ही हुआ। बाद के बरसों में यह जगह ब्रिटेन में सजायाफ्ता लोगों की रिहाइश बन गई। वो जगह जिसे यूरोपियन अज्ञात दक्षिणी भूमि कहते थे। नए शहर बसे, संस्कृतियां पनपी, पुरानी संस्कृतियां भी बची रहीं। और 1835 के साल में बसा एक शहर मेलबर्न। उस वक्त ब्रिटिश कल्चर अपने शबाब पर था, इस शहर में भी, देश में भी। और क्रिकेट का खेल इस संस्कृति का अटूट हिस्सा था। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC 1838 में बना और इसका मैदान जुगाड़ से बना था, खेत को समतल करके, फिर बाकी औपचारिकताओं को पूरा करके। लेकिन खेल और मैदान चल निकला और अगले 18 बरस तक चला। फिर 1850 का दशक आया। अंग्रेजों को अब वहां पर सोने की खदानें मिलने लगी थी और ऐसे में कच्चे माल को समंदर तक पहुंचाने के लिए रेलवे की लाइनें बिछने लगी थी। एक रेल लाइन का रूट MCC की फील्ड के ठीक बीच से होकर निकला। सरकार ने जोर जबरदस्ती की और बने बनाए मैदान पर पटरियां बिछा दी। MCC को बदले में नई जमीन दी गई, नया मैदान बनाने के लिए। लेकिन विस्थापन का दर्द बरकरार था। आने वाले समय में यह दर्द ताकत बन गया, धूल में मिलकर साकार हो जाने की काबिलियत। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस जीवटता का झंडा बरदार है और गवाह भी। यह परंपरा 167 सालों के बाद कायम है और इस बार सूत्रधार की पट्टिका पर भारतीय क्रिकेट टीम का नाम लिखा है। यह मंच है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। सीरीज का दूसरा टेस्ट भारत ने अपने नाम कर लिया। आंकड़ों की नजर से देखें तो एक आम जीत है, मसलन 8 विकेटों का अंतर या सीरीज में 1-1 की बराबरी। लेकिन लगातार दूसरी बार बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत की जीत के कुछ और भी मायने हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। ऐसे आंकड़े पहले भी सामने आते रहे, भारतीय टीम पहले भी जीतती रही। लेकिन इस टेस्ट की इतनी चर्चा क्यों? लल्लन टॉप शो में चर्चा क्यों? मामला खास है। अंग्रेजी भाषा का सहारा लें तो इस बार इतने गूज़बम्स आ रहे हैं तो वजह है। क्या है वजह? ये निराशाओं का दौर है। कोरोना की मार, आर्थिक मंदी, मानसिक संत्रास, अपने अधिकारों के लिए जूझते, धूल धूसरित होते नागरिक और अवाक खड़ी सरकारें। 2020 ने हमें वो सब दिया जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, जिसे हम बुरा सपना समझकर झटक देना चाहते हैं। जल्द से जल्द हम इस बरस को अपने ज़हन से मिटाने की तड़प के साथ जी रहे हैं। भाव शून्यता सी आ गई है। लेकिन क्रिकेट ने इस डगमगाहट को संभाला, थोड़ा ही सही, पर इसने हमें अपनी भावनाओं को बरतने का मौका दिया। हंसने का, मुस्कुराने का, चीखने का, उबलने का और कभी कभी शांत पड़ जाने का। मेलबर्न टेस्ट इसका चरम था। पहला टेस्ट एडिलेड में था, ओवल में। ड्राइविंग सीट पर टीम इंडिया बैठी थी, लेकिन दूसरी पारी में 36 रनों पर गुल हो गई। ऐसा लगा कि जैसे पराजय के पुराने अध्याय किसी ने दोहरा दिए हों। ये हमारे क्रिकेट टीम के इतिहास का सबसे कम स्कोर था। लेकिन जब सब सितारे धाराशायी हो जाते हैं तब ऐसा होता है। एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत में ऐसा हुआ और नींव पर करेला ये कि सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी आगे साथ नहीं होने वाला था। दशक का क्रिकेटर विराट कोहली, पर्सनल वजहों से उन्हें वापस लौटना पड़ा और फिर कप्तानी की जिम्मेदारी उस खिलाड़ी के हिस्से आई जो कागजों पर टीम का कप्तान था, लेकिन खुद उसकी जगह उस टेस्ट टीम में पक्की नहीं थी। अजिंक्य रहाणे को तलवार की धार पर चलना था। उन्होंने चलकर दिखाया। जो टीम मिली उसके दम पर असंभव को संभव कर दिखाया। माइकल वॉन इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं, अब कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर नजर आते हैं। पहले मैच का नतीजा देखकर उन्होंने कहा था कि इस बार इंडियन टीम 4-0 से हारकर वापस लौटेगी। बात में दम था।
ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस की तिकड़ी किसी भी बैटिंग लाइनअप को अपने दिन में ध्वस्त कर सकती है। हमने पहले टेस्ट में इसका नमूना देखा था। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में भी डेप्थ था और फिर अपने घर की ताकत तो थी ही। ऐसे में वॉर्न की भविष्यवाणी में अचरज की गुंजाइश ज्यादा नहीं थी। उनका बयान 1998-99 के दौर की याद दिलाता था। उस वक्त जयवंत लेले बीसीसीआई के सेक्रेटरी हुआ करते थे। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही थी। लेले ने सीरीज शुरू होने से पहले ही कहा, हमारा 3-0 से सफाया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच जीतेगी, इंडिया का चांस नहीं। ऐसा ही हुआ था। हालांकि हम सोचते थे कि सचिन कप्तान है, सचिन इंसान है, पर हमारी नज़र में वो कुछ अद्भुत थे। लेकिन वो अद्भुत पराक्रमी भी अपने दम पर इस भविष्यवाणी को गलत साबित नहीं कर पाया। लेकिन रहाणे और कंपनी ने ऐसा किया। उन्होंने बाकायदा एक नारा बुलंद कर दिया मैदान पर अपने खेल के जरिए कि अभी हम जिंदा हैं, मकबरा नहीं हुए। वो बिखरे लेकिन संभले फिर। ग्रीक लोक कथाओं में जैसे फिनिक्स नाम की चिड़िया का जिक्र आता है, जो अपनी ही राख से जीवित होती है, जिस चिड़िया को हमने साकार देखा था प्रोफेसर डंबलडोर के कमरे में, उस चिड़िया को हमने फिर से साकार होते देखा मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड पर। बीतते वक्त को थाम लेना, उससे सबक लेना, राख से उठ खड़े होना, ये भारतीय टीम ने दिखाया। ये अद्भुत है, क्योंकि ये सिर्फ टीम की बात नहीं है। ये वो जज्बा है जिससे लाखों, करोड़ों और बिल्कुल संख्या में जाएं तो अरब से ज़्यादा लोग सुख पाते हैं, ताकत पाते हैं। ये देशवासियों के लिए सीख की तरह है। इस मैच को इसकी सौम्यता के लिए भी याद रखा जाना चाहिए। पहली पारी में रनआउट होने के बाद रहाणे जडेजा के पास गए। गलती जडेजा की थी, पर रहाणे ने हिम्मत बंधाई। इसे संजो कर रखने की ज़रूरत है, इस बड़प्पन की ज़रूरत है। नए छौनों को तराशने का हुनर लाजवाब ढंग से नजर आया, और जीत उसके बाद भी सौम्यता, हर नतीजा स्वीकार करने की सहजता, बीते कल से उबरने की लालसा और नए दौर में नई कहानियां लिखने की जिजीविशा, सब सुंदर था। यही बातें याद रखी जाएंगी। ये जीत इस देश को एक नई उम्मीद बंधाएगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।